नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत। हम लोग आज देखेंगे अध्याय 29 जो वैभिचारी भाव के अंतर्गत आता है, और प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति दिया है। कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति, जिसमें सबसे ज्यादा जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो अभिव्यक्त होने लगता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया श्री कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति। हम लोग सब जानते हैं कि जो संसार है ये क्या है, वास्तविक जो संसार है उसकी परछाई है। तो मतलब यहाँ जो कुछ भी दिखाई देगा सब कुछ उल्टा दिखाई देगा। जो कुछ भी यहाँ अगर हम देखेंगे, जैसे ये एक तालाब है और तालाब के ठीक किनारे एक वृक्ष है, तो यहाँ पर उसकी परछाई कैसे दिखाई देगी? उल्टा मतलब यहाँ से उसका जड़ निकलेगा और ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर उसकी परछाई आएगी। लेकिन जैसे ही हम इस परछाई को देख करके उसकी जड़ की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसकी वास्तविक स्थिति पर पहुंच जाएंगे, जहां से हम सही पेड़ को सही दिशा में बढ़ते हुए देख सकते हैं, जिसकी परछाई हमको पानी के अंदर दिखाई देती है। उसी तरह इस भौतिक धरातल में जो कुछ भी हम देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, मद मात्सर्य, ये सब हमको प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती हैं, मतलब वास्तविक दिखाई नहीं देती। लेकिन जब ये वास्तविक रूप से जब हम उसको देखने लगेंगे भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके, किसके ऊपर? तो यही काम वहां लोभ बन जाता है। क्या बन जाता है? काम वहां पर प्रेम बन जाता है। काम क्या बन गया? प्रेम। और लोभ जो है वो कृष्ण के प्रति जब समर्पित हो जाता है तो ये लोभ हमको संसार में फंसाने वाला नहीं होता। ये मोह जब कृष्ण में लग जाता है तो इसी मोह से हम कृष्ण के उन प्रेम की अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर सकते हैं जो हमारे रस को अधिक बढ़ाने वाला होता है। ये मद जब कृष्ण के प्रति जब लग जाता है तो वो मद के कारण हम रस में और अभिवृद्धि कर सकते हैं। इस मात्सर्य जब ये मात्सर्य भी जब कृष्ण में लग जाएगा तो इस मात्सर्य से भी हम रस का उत्पत्ति कर सकते हैं। कब? सब हम तो देख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी चीज हैं सब कहाँ है? इस भौतिक धरातल के अंदर। मतलब ये सब क्या है? इस भौतिक जगत के अंदर। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर संसार जो है वो हमेशा प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहा है, और वहां हर कुछ हमको विकृत रूप से दिखाई दे रहा है। ये काम भी विकृत है, क्रोध भी विकृत है, लोभ भी विकृत है, मोह भी विकृत है, भय भी विकृत है। जब सब कुछ विकृत है तो हम अभी भक्ति रसामृत सिंधु में इतने दिन से इसी सब को पढ़ते आए हैं कि वो मोहित हो गया, वो विषाद में हो गया, वो स्तंभित हो गया, लोभ में पड़ गया, उसको मद चढ़ गया, उसको आंसू आने लगा। हम लोग तो कहाँ पढ़ रहे? ये सब भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन जब हम अपने भौतिक जीवन में किसी साधु के संग में आकर के श्रद्धा से अपनी भक्ति को
प्रेम तक पहुंचा देते हैं। कहां तक? प्रेम तक। जब तक हम श्रद्धा से प्रेम के स्तर पर हैं तब तक ये जितने भी काम हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, ये सब कुछ क्या है? विकृत अवस्था में है। इधर क्या है? सब विकृत है। और जैसे ही हम उस प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, भगवान कृष्ण से संबंध को स्थापित कर लेंगे, तो उस प्रेम के बाद यही काम जो है वहां पर स्नेह, मान, प्रणय, अनुराग, राग, भाव ऐसे बढ़ने लगेगा। जैसे ही ये सब इसके नीचे आएंगे, काम, क्रोध आदि, तो सब क्या हो जाएंगे? विकृत। और यहाँ पर जैसे ही हम काम, क्रोध, लोभ की बात करेंगे तो अपने दिव्य अवस्था में ये सब विकार रहेंगे। कब? जब हम प्रेम के स्तर को पार कर जाएंगे तो यही विकृति सब क्या हो जाएंगे? वहां जाकर के दिव्य अवस्था में पहुंच करके रस की अभिवृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये क्या है? इसके उधर सब कुछ विकृत है और इसके उधर सब कुछ दिव्य है। ये भौतिक संसार में कुछ भी आ जाए सब विकृत है, और इस भौतिक संसार से जो बाहर हो जाए वो सब दिव्य है। समझ में आया? तो अभी हम लोग जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वह यही सब है। कोई निराश हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो सब यहाँ भौतिक दुनिया में देखते हैं कि किसी न किसी भय के कारण, विषाद के कारण, परिश्रम के कारण वो सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है? हमको कष्ट देने वाला है। लेकिन वही सब कार्य जब हम आध्यात्मिक जगत में जाकर के करते हैं तो सब वहां पर दिव्य अवस्था में होता है। जो कुछ उस भौतिक संसार में है वो सब कुछ इधर है, लेकिन सब कंटामिनेटेड फॉर्म में है। ऐसा कोई भी चीज संसार में नहीं है जो उधर नहीं है। हम मकान बनाते, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या उधर भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं? तो हम जो बनाए हैं हम अपने विकृति के कारण उसको बनाए हैं। एक्चुअल में वहाँ घर है, सुंदर सा घर है, महल है, सब कुछ है। वहाँ पर इस फ्लैट का, इस कबूतर खाने का कोई जरूरत नहीं है। ये फ्लैट कबूतर खाने, और उसको हम लोगों ने बनाया है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी कबूतर खाना नहीं, इसलिए वहाँ सब कुछ शुद्ध अवस्था में उपलब्ध है। और उसी प्रेम की अभिव्यक्ति को जब हम इन विकृतियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक है? व्यभिचारी भाव का परिभाषा हम बता रहे थे कि ऐसा भाव जो रस की अभिवृद्धि करता हो लेकिन हमेशा विद्यमान नहीं रहता। सबसे सरल परिभाषा है, क्या है? अभिवृद्धि मतलब बढ़ाने वाला। क्या करता हो? बढ़ाने वाला हो, उसको हम लोग व्यभिचारी भाव बोलते हैं, या फिर संचारी भाव बोलते हैं। वो आया और गया, आया और गया, आया और आनंद आया और फिर गया। इसका उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान लेकर के आता हो या कुछ मिठाई लेकर के आता हो और आते के साथ बोला कि आपने पिताजी मेरे लिए ये वीडियो गेम या मिठाई लाए। पिताजी बोल देते नहीं, हमने नहीं लाए, और बेचारा चुपचाप मुंह लटका के जाता है वापस सोने के लिए। मम्मी चुपके से बुलाती, उठो उठो, पिताजी ले करके आए। तो उस समय उसका जो भाव था वो किसके आनंद को बढ़ाया? उसके पिता को आनंद को बढ़ाया, कि देखना चाहते थे कि उसको कितना आनंद आता है इस चीज को अगर हम नहीं लाते हैं और लाते हैं। तो इस चीज को बताने के लिए जहाँ पर झूठ, क्रोध, लोभ, हर्ष, परिश्रम किया जाता है उसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। और अब सुनते हैं कि क्या लिखते हैं हमारे आचार्य। तो लिखते हैं कि वाग व्यभिचारी भाव स्वयं को शब्दों में, अन्य शारीरिक अंगों द्वारा या बाहरी क्रियाओं द्वारा प्रकट करते हैं, जो अत्यधिक भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। चूंकि ये स्थायी के मार्ग को निर्धारित करते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। मुझे समझ में आया? मतलब स्थायी भाव है, क्या है? स्थायी भाव, और एक तरफ है व्यभिचारी भाव।
ये भाव जो है हमेशा इसको क्या करेगा, अवरोध करेगा। लेकिन अवरोध करने के बाद भी इसके भाव में अभिवृद्धि होगी, हमेशा ये बढ़ेगा और ये हमेशा उपस्थित नहीं रहेगा, आएगा और चला जाएगा, तो उसको व्यभिचारी भाव। ऐसा कोई भाव नहीं जो स्थायी भाव को नहीं बढ़ाता हो लेकिन आता हो, तो उसको व्यभिचारी भाव नहीं कहेंगे। ऐसे भाव या विकार या अनुभाव या सात्विक भाव जो हमारे स्थायी भाव की अभिवृद्धि करता हो और पुनः वो समाप्त, उसको क्या कहेंगे, अव्यभिचारी भाव, जो हमेशा इसके अपोजिट में काम करेगा। ये कुछ और है तो ये कुछ और होगा, लेकिन क्या करेगा, इसके रस को बढ़ा देगा, वो व्यभिचारी भाव कहलाता है। अस्थायी भाव का कोई एग्जांपल अभी आया नहीं है। जैसे इसमें 5 रस मुख्यतः देखे जाते हैं, स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। और ये जो उठता है ना व्यभिचारी भाव, ये उठता कहाँ से है, ये क्या है, एक लहर है। और ये जो सीधा लकीर है ये स्थायी भाव का लकीर, किसका लकीर है, स्थायी भाव का। और ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये क्या है, व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव से ही व्यभिचारी भाव का लहर उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। मतलब ये जो भावनाएं आए हैं व्यभिचारी भाव, कहाँ से आई है, स्थायी भाव से ही ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा हम इसी रस में अभिवृद्धि करते हैं। क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब पांचों रस एक साथ मिल जाए, पांचों भाव जब एक साथ मिलते हैं तो रस बनता है। और इसी स्थायी भाव से व्यभिचारी भाव कभी उठता है कभी गिरता है। तो इसी लहरों को 33 भागों में विभाग किया गया। कितने भागों में, 33। तो टोटल व्यभिचारी भाव कितने हैं, 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। 33। यहाँ समझ में आया। स्थायी भाव से ही उत्पन्न होगा व्यभिचारी भाव, एक लहर की तरह उठेगा और फिर उसी स्थायी भाव में विलीन हो जाएगा। क्लियर, बताए इसको। हरे कृष्ण। अब सबसे पहले यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं निराशा। पहला व्यभिचारी भाव क्या है, निराशा। अब ये सोचिए कि जो शब्द है निराशा, ये भगवान के पास भी जाकर के निराशा हमारे अंदर आती है, हम वहां भी जाकर के निराश हो जाते हैं। हम लोग तो यही सोचेंगे ना, इसलिए हम वो सब कुछ बताएं आपको कि उधर सब कुछ दिव्य है, उधर इस निराशा में भी आनंद है। यहाँ जैसे विष पीने के बाद आपका प्राण चल जाएगा, लेकिन उधर आप जब विष पीते हैं तो वही विष आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपकी शक्ति का वर्धन करेगा, अमृत का काम करेगा। ऐसा नहीं कि उधर का अमृत इधर का जहर हो जाएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं निराशा। और निराशा को प्रभुपाद जी यहाँ डिफाइन करते हैं, जब हम किसी को जबरन कोई निषिद्ध कार्य करना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन उसको कहा जाता है तुम करो, तो उसके अंदर निराशा आ जाती है। फिर बोलते हैं कि उसे उचित रीति से करने से रोका जाता है। अब कोई बोले कि हम जो भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, या हम भगवान की सेवा इसी प्रकार से करना चाहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं, हम जैसे बता रहे तुमको वैसे ही करना वही काम है, लेकिन किसी और के तरीके से। तो उस समय भी व्यक्ति को निराशा आती है, या अपमानित अनुभव करता है। कोई अपमान कर देता है या अपराध कर देता है, उसके कारण निराशा जन्म लेती है। अरुण गोस्वामी उसको लिखते हैं कि अगर कोई घोर दुख में, कैसा दुख में, घोर दुख में हो, या फिर किसी से द्वेष करता हो, या फिर चिंता हो, या उसे न करने से उत्पन्न आत्मघृणा निराशा कहलाती है। और ये अवस्था में आंसू, चिंता, रंग परिवर्तन, दैन्यता भावना सब उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। निराशा समझ रहे हैं?
कि ऐसे कार्य से रोका जाना जिसको करना चाहता है, ऐसे कार्य को रोकना जिसको वो अपने मन से करना चाहता है, या फिर उसके मन में ऐसी कोई चिंता आ गई है या वियोग हो गया है या दुख हो गया है, उसके कारण वो निराशा को प्राप्त करता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है? दुख। कैसा दुख? महान दुख। छोटा मोटा दुख नहीं, महान दुख आ जाए। महान दुख आने के कारण निराशा आती है। तो इस महान दुख के कारण जो निराशा आई, उस निराशा, यह दुख क्या है? अनुभव है, एक अनुभव है, एक विकार है व्यक्ति का, लेकिन उसके कारण क्या छा रहा है? निराशा। और ये दुख क्यों हुआ किसी व्यक्ति को? क्योंकि अपने मन जो इसकी इच्छा, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है। भक्त का जीव के साथ कोई ना कोई संबंध है, और जब कृष्ण को वो किसी ऐसे अवस्था में देखता है जिसमें वो देखना नहीं चाहता, तो भक्त को क्या होता है? दुख होता है। और उस दुख की अवस्था में भक्त को क्या चाहता है? निराशा। पहले क्या है भक्त का? भक्त उसका संबंध किसके साथ? कृष्ण के साथ। ये संबंध 5 भागों में बांटा जाता है। इस संबंध के कारण इसको कुछ भी हो रहा है तो इसको दुख, सुख, निराशा, मान, अपमान सब कुछ अनुभव होगा। और उन दुख, सुख, दुख के कारण इस संबंध से उठने वाली निराशा या फिर चिंता, स्तब्धता, अश्रु, और क्या है? विषाद, ये सब कुछ उत्पन्न होंगे। कहां पर से? संबंध से। जब तक कृष्ण के साथ हमारा संबंध नहीं है तब तक ये भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। समझे? तो महान दुख के कारण क्या हो रहा है? कि निराशा आ रही है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर कि जब भगवान कृष्ण कालिया नाग को दंडित करने के लिए यमुना में कूद जाते हैं। क्या करते हैं? कूद जाते हैं, और उस समय गहरे जल में चले जाते हैं, और अतएव अपने शरीर को धारण रखने से क्या लाभ जो पाप कृत्यों से इतने पूर्ण हैं। ऐसा कौन सोच रहे हैं? जितने भी ब्रजवासी हैं सब इस बात को सोच रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या लाभ कि कृष्ण ने ही जब अपने आप को हमको बचाने के लिए या उस गेंद को लाने के लिए, कोई सोच रहा है कि गाय को बचाने के लिए, कोई सोच रहे हैं कि हमारे क्रीड़ा के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के अंदर कूदे। और जब इसको देखते हैं ब्रजवासी तो उनके अंदर क्या छा जाता है कि हम इतने पाप पूर्ण कृत्य किए हैं कि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? कूद गए हैं। और ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हम भी कूद जाएं इस विषैले जल में और अपने पापों का प्रायश्चित कर। ये कब हो रहा है? जब भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं वो कालिया के पास जाकर के विषैले पानी के अंदर जाकर के भगवान उसको क्या कर रहे हैं? नाथ रहे हैं। तब ब्रजवासियों के अंदर अत्याधिक दुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो सोचते हैं कि हम भी उसके साथ कूद करके यमुना के अंदर अपने जान को छोड़ दें। तो क्या कहलाएगा? निराशा, कि अब तो भगवान आने वाले नहीं है। इतना महान, इतना अच्छा, इतना घनघोर विष वाला कालिया भगवान कृष्ण को क्या करेगा? मार देगा। ये सोच करके दुख उत्पन्न होता है कि अब वो वापस नहीं आएगा। तो दुख से क्या उत्पन्न होता है? निराशा। दूसरा विरह से। इसके कारण विरह से जब दुख उत्पन्न होता है तो ब्रज के अंदर रहने वाला भगवान का बहुत सुंदर एक मित्र है जिसका नाम है सुबल। वो क्या कहता है कि जैसे मधु विहीन पुष्प जो होती है उसमें भौरे गुंजार नहीं करते, उसी तरह जब ब्रज के अंदर कृष्ण है ही नहीं तो हम वृंदावन के अंदर क्यों रहे।
वो सुबल चाह रहा है कि हम वृंदावन को छोड़ करके चले जाएं। तो उस विरह के कारण उसके अंदर निराशा आ गई है कि अब हम वृंदावन को छोड़ करके जाना चाहते हैं। तीसरा कारण, एक और उदाहरण देते हैं सुबल और राधा रानी का। राधा रानी का उदाहरण इतना जगह है, सैकड़ों जगह राधा रानी का ही उदाहरण है। राधा रानी इतनी विरह में व्यथित हैं कि राधा रानी बोलती हैं कि हे सखी, मैं चाहती हूँ कि इन आंखों को मैं फोड़ दूं, क्योंकि अब मुझे इस आंखों के द्वारा कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे, और इन कानों को भी मैं बहरा कर दूं, क्योंकि ये कान अब कृष्ण के गुणगान को नहीं सुनते। कोई नहीं बताता आकर के कि कृष्ण ने वहां माखन चोरी की, कोई नहीं आकर के कह रहा है कि कृष्ण ने उसको छेड़ा, कोई नहीं आकर के कह रहा है कि कृष्ण ने उस असुर की जान ली, या कोई नहीं आकर के कह रहा है कि कृष्ण ने वहां जाकर के किसी के यहाँ मटकी तोड़ी। कोई ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तो इस कान को भी रख करके हम क्या करेंगे? राधा रानी इस विरह भाव से कह रही हैं, उस विरह भाव के कारण उनके अंदर निराशा आ रही है। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण क्या है? निराशा। एक बार नारद जी पहुंचते हैं द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के पूछते हैं, नारद जी पूछते हैं कृष्ण से कि आपकी सभी पटरानियों का क्या हाल है। वहां भगवान श्री कृष्ण बहुत तारीफ करते हैं रुक्मणी का, और बगल में सत्यभामा है, वो सुन लेती। और कृष्ण जब चले जाते हैं, नारद जी तो आकर के पूछती है, सत्यभामा ये बताइए कि आप बहुत तारीफ कर रहे थे नारद जी के सामने रुक्मणी का, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। तो ईर्ष्या के कारण किससे ईर्ष्या हो रहा है? रुक्मणी से ईर्ष्या सत्यभामा को हो रहा है। उस ईर्ष्या के कारण वो निराश हो जाते कि भगवान मेरा तारीफ नहीं किए। सबसे पहले रुक्मणी का ही तारीफ वहां पर किया गया। और एक है विषाद जनित। क्या है? विषाद। विषाद के कारण भक्त कह रहा है भगवान से कि मैं इतना पापी हूं, ऐसा हूं कि मैं इस घोर संसार में फंस गया हूं। क्यों? देहात्म बुद्धि के कारण, अपने परिवार में, धन में, स्त्री में, पुत्र में, और इस भौतिक वातावरण से मैं इतना पागल हो गया हूं कि अब सोचता हूं कि मेरा जीवन ही एकदम व्यर्थ है। व्यक्ति अपना जान देने के लिए सोचता है इस निराशा की स्थिति में। लेकिन ये निराश क्यों है? कृष्ण के न मिलने से। यहाँ कृष्ण भगवान उनका तारीफ नहीं करते, यहाँ सुबल को कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ राधा रानी को न कृष्ण दिख रहे, न कृष्ण सुनने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर दुख हो रहा है कि अब हमारा जीवन का क्या उपयोग, कि जब हमारी रक्षा हेतु भगवान कृष्ण ही कालिया दह पर कूद गए। थोड़ा सा कम करो। ये समझ में आया? निराशा। निराशा के बाद है विषाद। इसको इधर मिटा दें। दूसरा विषाद। विषाद क्या होता है? गोपाल जी लिखते हैं कि जब किसी को अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त होने में सफलता नहीं मिलती, हमने एक लक्ष्य को निर्धारित किया है लेकिन वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तब उसे अपने वर्तमान व्यवसाय से भी तृप्ति नहीं होती। एक तो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, वो भी नहीं हुआ, उसके बाद सब कुछ छोड़ करके वर्तमान जीवन में वो कुछ करने का प्रयास कर रहा है, उसमें भी उसको जब तृप्ति प्राप्त नहीं होने लगती है तो उस विषम परिस्थिति में फंस जाता है और उसे ग्लानि होने लगती है। तब ऐसी बेला में विषाद की अवस्था में बतलाया जाता है। सबको समझ में आया? विषाद कि उसको प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, जो वो चाहता है, लेकिन उसमें विफल हो जाता है। या फिर जो वर्तमान जीवन में वो कार्य कर रहा है, जैसे बहुत लोगों को इच्छा होता है ना कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, उसको बन नहीं पाता तो विषादग्रस्त हो जाता है। या फिर उसकी इच्छा होती है कि चलो हम साइंटिस्ट नहीं बन पाए,
कम से कम छोटा मोटा इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर बन करके भी वो काम करने लगता है तो उसको तृप्ति नहीं मिलती है, और उसके कारण उसके अंदर विषाद उत्पन्न होता है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि किसी घटना से, आपदा से, अपराध के कारण या पश्चाताप के कारण भी विषाद उत्पन्न होता है। हम किसी के प्रति अपराध कर दिए हैं तो भी हमारे जीवन में विषाद आकर के उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपने बताया कि एग्जाम्पल कि जब अपराध होता है तो विषाद उत्पन्न होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये अवस्था आएगा, अभी बताते हैं। विषाद सबसे पहले क्या है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, जब हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम विषाद ग्रस्त हो जाते हैं। और इसके उदाहरण में क्या लिखते हैं वहां पर प्रभुपाद जी, कि भक्त पुकार रहा है भगवान से और क्या कह रहा है कि हे भगवान, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं और मेरा शरीर एकदम जीर्ण हो गया है और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं, मेरा मन बलवान नहीं है और मुझे प्राय विस्मृति हो जाती है, नहीं कर पा रहा। कि हे भगवान, मैं इतना वृद्ध हो गया हूं कि मैं आपके भजन को नहीं कर सकता। हे भगवान, मेरी स्मृति इतनी कम हो गई है कि मैं आपको याद नहीं कर सकता। और ऐसा होने के बाद भी बोलता है कि आप तो चांदनी के समान हैं, फिर भी उस चांदनी को प्राप्त करने में मेरी कोई रुचि नहीं हो रही। ये क्या है? दूसरा, कोई भी वर्तमान जीवन में कार्य कर रहा है, वर्तमान कार्य से तृप्ति न होना। कोई भी कार्य कर रहा है लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिल रही है। तो इसमें उदाहरण देते हैं कि वर्तमान काल में एक भक्त है, वो आराम से इस रात को सोता है और प्रार्थना करता है कि भगवान, आप मुझे स्वप्न में कम से कम अपने सेवा को प्रदान करें। बहुत कृपा होता है उस भक्त के ऊपर। वो रात्रि में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के लिए माला गुथ रहा होता है। वो माला पूरा भी नहीं हो पाता है, उसका स्वप्न टूट जाता है और उसके कारण वो विषाद को प्राप्त होता है। वर्तमान अवस्था में वो स्वप्न में भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन स्वप्न बीच में ही टूटने के कारण वो विषाद को प्राप्त होता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है कि हम सपने में खीर खा रहे होते हैं, अचानक वो खीर गायब हो जाता है, सब सुबह उठा दिया जाता है, उठो 4 बज गए या 7 बज गया, 8 बज गया। तो उस स्थिति में हम विषाद को प्राप्त करते हैं। और विरुद्ध परिस्थिति जनित, माने ऐसा हो गया है कि वो परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इसको क्या लिखते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। तो ऐसा स्थिति होने के बाद क्या होता है? हम विषाद को प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? जो स्थिति हम चाहते थे वो स्थिति हमारे सामने नहीं है। इसके उदाहरण में बताते हैं कि जब नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण जब गए हैं कहाँ, कंस से मिलने के लिए अपने मामा के यहाँ, तो वहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं के सामने कृष्ण को खड़ा कर दिया जाता है। और नंद बाबा देखते हैं कि इनके सामने मेरे बालक को खड़ा कर दिया गया और मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। उसके कारण नंद बाबा विषाद को प्राप्त कर लेते हैं। अब है अपराध से उत्पन्न। कैसे उत्पन्न? अपराध से उत्पन्न क्या हो रहा है? विषाद। और इसके उदाहरण के रूप में ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया जाता है कि ब्रह्मा जी वहां पर विषाद क्यों प्राप्त किए? अपराध के कारण। और ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं वहां पर? भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे प्रभु, मेरी धृष्टता तो देखो कि आप अनंत परमात्मा पुरुष हैं और मायापति हैं, और मैं अपनी निजी शक्ति के द्वारा आपको पछाड़ना चाहता था और आपके द्वारा ही प्राप्त मुझे ये शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी क्षुद्र शक्ति पर गर्व महसूस किया।
और सभी बछड़ों को हरने का प्रयास किया। यहाँ ब्रह्मा जी का जो विषाद है वो किसके कारण है? अपराध के कारण। और दूसरा है अक्रूर जी, जो समंतक मणि को चुरा करके भाग जाते हैं और उनको भी लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ा गलती किया समंतक मणि को फिर से चुरा करके, तो उनको अपराध से कारण भी अक्रूर जी भी विषाद ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। और ये विषाद जो है वो हमेशा वर्तमान नहीं रहता, वो उत्पन्न हुआ है स्थायी भाव में, तो स्थायी भाव में जाकर के वो हमेशा विलीन हो जाएगा, लेकिन उठेगा स्थायी भाव से और गिरेगा स्थायी भाव के अंदर, हमेशा रहने वाला नहीं है। तीसरा दैन्य, गोपाल जी लिखे हैं इसको दैन्य, मतलब दीनता। जिनका वही मतलब छोटा समझना था। हाँ, तो मतलब अपने आप को एकदम नीचा समझना, लेकिन किसके कारण? दुख से, भय से, अपराध से। जब अपने आप को प्राणी नीचा समझने लगता है तो उसको दीनता या दैन्य कहते हैं। और इस अवस्था में चापलूसी, हृदय की दुर्बलता, हृदय की अशुद्धता, विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं और उसके अंग जो हैं वो गतिहीन हो जाते हैं और शब्द भी रुक जाते हैं। कब? जब वो अपने दीनता को प्रकट करता है। और दीनता को प्रकट किन तरीकों से किया जा रहा है? सबसे पहले दुख से किया जा रहा है कि बहुत दुख है। बहुत व्यक्ति दुखी हो जाता तो अपने आप को बहुत दीनहीन समझता है। कभी कभी ना, हम तो बहुत दुखी हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमसे नीच कोई है ही नहीं, ऐसा वो कभी कभी सोचने लग जाता है, तो उसको दीनता कहते हैं। और उस दीनता का उदाहरण है कि राजा मुचकुंद जब राजाओं इंद्र का जब मदद करके आते हैं, सेनाओं को हरा करके जब आते हैं, भगवान कृष्ण कालिया यवन को उसके द्वारा मरवा देते हैं और भगवान कृष्ण उनके सामने उपस्थित होते हैं, तो कहते हैं कि इतने दिन से हम सो रहे थे लेकिन फिर भी मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई, मेरे अंदर जितनी भी कामनाएं थी वो आज भी वैसे ही बनी हुई है, हम क्या कर सकते हैं भगवान? उन कामनाओं के बाद भी मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। उन दुख के कारण राजा मुचकुंद दीनता को प्राप्त करते हैं और भगवान कृष्ण के सामने स्तुति करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम को प्रदान कीजिए। यही है ना? हाँ, ये आप ही मेरे संरक्षक हैं, मैं आपके शरण में आया हूँ। ठीक है। दूसरा है भय के कारण। भय के कारण दुख, भय के कारण विषाद है। भय के कारण कैसा विषाद है? तो उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित है, मतलब अर्जुन का परपौत्र और अभिमन्यु का बेटा, अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में राजा परीक्षित है। और उसी समय अश्वत्थामा फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, इसलिए कि हम पूरे वंश को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। और उस समय भय से भयभीत होकर के उत्तरा भगवान कृष्ण के पास जाती है और कहती है कि पाही पाही महायोगी देवदत्त। क्यों? इसलिए बोलते हैं कि आपके सिवा इस संसार में मृत्यु रूपी भय से रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। मैं मर जाऊं स्वीकार है, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वहाँ भय इस बात का है कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस भय के कारण उत्तरा दीनता को प्रकट करती है कृष्ण के सामने कि हम इतने दीन हैं कि हम अपने बालक की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और फिर है अपराध। अपराध के कारण अपने दीनता को, यहाँ फिर से ब्रह्मा जी स्तुति करने लग जाते हैं भगवान की कि मैं क्या हूँ? रजोगुणी से बना हुआ हूँ, मेरा शरीर जो है वो रजोगुण का है और उस रजोगुण शरीर के कारण है भगवान मैं बार बार अपराध करता रहता हूँ। और उसके कारण वो दीन हो गए कि मैंने अपराध किया है, भगवान आप मुझे माफ करें।
मतलब उनकी 4 खोपड़ी 8 आंखें, उसके बाद भी भगवान को समझ में नहीं आता उन ब्रह्मा जी को कि कृष्ण के साथ हमको बदमाशी नहीं करना। और जबकि ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में भगवान कृष्ण स्वयं 100 बार आते हैं, फिर भी वो हर दिन भूल जाते। इतना अहंकार है रजोगुण में, वे स्वयं ब्रह्मा भी भूल जाते हैं कि हम जिससे माफी मांग करके आए हैं वो साक्षात परब्रह्म कृष्ण है। और फिर है लज्जा। लज्जा के कारण अति दीनता को प्रकट करते हैं। तो इनका उदाहरण आता है कि भगवान कृष्ण जब ब्रज गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं तो गोपियां प्रार्थना करते हैं कि तो हम लोगों को परेशान क्यों करते हो, हमारे वस्त्र को वापस लौटा दो, हम आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, तब जाकर के हम बाहर निकल सकते हैं। इनका उदाहरण मिलता है। दीनता के बाद आता है ग्लानि। समझ में आ रहा है ना? ग्लानि समझते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि ह्रास, कम, क्षय, ये सब क्या है? ग्लानि के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके उदाहरण में लिखते हैं कि ओजः समात्मकम देह बलम पुष्टि कदयस्यः। कह रहे हैं कि ओजस जिसका शासक देवता चंद्रमा है, शरीर में शक्ति और पोषण पैदा करता है। जब शारीरिक परिश्रम, मानसिक चिंता या यौन क्रिया से कम हो जाती है तो कमजोर अवस्था को ग्लानि कहते हैं या मलानी भी कहा जाता है। ग्लानि से सुस्ती अवस्था, कंपन, अनिर्णय, रंग बदलना, पतला होना या इधर उधर नजरें फेरना, ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। क्या कारण बताया गया? ग्लानि में क्या कहा गया? वो कमजोर अवस्था। वो कमजोर अवस्था क्यों आई है? वो क्या कर रहा है? या तो परिश्रम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, या तो यौन क्रिया कर रहा है। मानसिक चिंता के कारण उसके अंदर कमजोरी आई है। उस कमजोरी को मलान या फिर ग्लानि शब्द से संबोधित किया गया है, परिभाषित किया गया है। कि हम कभी कभी ग्लानि को महसूस करते हैं ना, हम कोई गलत काम करके आते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत गलत काम किए, तो अपना सर को हम ऐसे झुका करके खड़े होते हैं। क्यों? गलत किया है, हमको पता है। एक अपराध अलग चीज हुआ और एक ग्लानि अलग चीज हुआ, जिसके कारण हम स्वयं कमजोर पड़ गए। उन जिनके कारण हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं और हम अपने आप को गर्व के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसको ग्लानि कहा जाता है। और उस ग्लानि के प्रकट होने के पहला कारण है भक्ति। भक्ति, प्रेम जो कहते हैं उसको। तो भक्ति के कारण ग्लानि कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो राधा रानी क्या कर रही है? दही मथ रही है, और दही मथते हुए भगवान कृष्ण के गुणों का गान कर रही है। उसी समय सोचती है राधा रानी कि अगर यहाँ पर मेरे गुरु बड़े या मेरे पति आ जाएं तो उनको पता लग जाएगा कि मैं किनका गुणगान कर रही हूँ। तो भक्ति के कारण उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो गलत हो गया। तो ये होता है। उदाहरण कि जिसके 4-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और किसी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसके जगह किसी और गर्लफ्रेंड का नाम ले लेता है, तो उस समय नाम लेने के बाद जो उसकी स्थिति होती है उसको ग्लानि बोलते हैं। जैसे सपना नाम है, रीना बोल दिया, कुसुम बोल दिया, ये सब जो नाम आते हैं इसका उदाहरण है। ठीक है। परिश्रम, इसके कारण सिर्फ परिश्रम। तो परिश्रम, राधा रानी क्या करती है कि जंगल में जाती है कि हम बहुत सुंदर फूलों का हार बनाएंगे, और उस फूलों को चुनने के लिए जाती है कि हम हार बनाएंगे। तो फूल को जब चुन रही होती है तो कभी इस डाली में, कभी उस डाली में, कभी उस वन में, कभी उस उपवन में जाना होता है। तो इधर उधर जाने के श्रम के कारण वो बहुत अधिक थक जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है। तो उनको लगता है कि हम भगवान कृष्ण के लिए फूल चुन रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो उनको छिपाने के लिए अपने
कमजोरी को छिपाने के लिए, अपने थकान को छिपाने के लिए वो बहुत सीधा एकदम खड़े होते कि हम थके हुए नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। वो क्या कहलाती है? वो अवस्था ग्लानि कहलाती है। फिर है यौन क्रिया। यौन क्रिया के बाद भी पुरुष और स्त्री दोनों में क्या आती है? शारीरिक थकान, कमजोरी, सब कुछ इसमें आता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर ग्लानि होता है। तो जो भी व्यक्ति, शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति यौन क्रिया में लिप्त होता है कुछ समय के लिए वो ग्लानि को जरूर प्राप्त होता है, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो। इसका उदाहरण दिया जाता है कि कभी कभी ये सब क्रियाएं वहां होती है लेकिन शुद्ध अवस्था में होती हैं, तो उस अवस्था में जब उन्हें कोई देखता है तो कहा जाता है कि आप अभी यौन क्रिया से लिप्त होकर के आ रहे हैं, इसलिए आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए आपका आंख अभी ऊपर उठ नहीं रहा। कितना नंबर था? 4 नंबर। 5। श्रम। 5वां क्या है? श्रम। श्रम क्या है? मतलब अधिक भटकना, नाचना, कामुक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली थकान, ये सबको श्रम कहते हैं। कि बहुत व्यक्ति थक गया है, थकने के बाद वो क्या करना चाहता है? आराम करना चाहता है। श्रम मतलब क्या होता है? आराम। और परिश्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर क्या करना चाह रहा है? अब हमको आराम मिलना चाहिए। अधिक भटक रहा है, नाच रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसका उदाहरण देते हैं कि हम थकना नहीं चाहते, आराम करना चाहते हैं, तो कहा जा रहा है कि अधिक चलना। रूपा जी इसको लिखते हैं अधिक चलना। अधिक चलना। तो जब जितने भी माखन है सबको जब भगवान कृष्ण फोड़ देते हैं, माँ यशोदा उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं, बहुत घुमाते हैं भगवान कृष्ण, बहुत। कभी इस कमरे में जा रहे, कभी उस पिलर के पीछे जा रहे, कभी उस पेड़ के नीचे जा रहे हैं, और कभी वहां से निकल के गौशाला में भाग रहे हैं, कभी यमुना के पीछे दौड़ रहे हैं, और माता यशोदा क्या करी? उनके पीछे पीछे चल रही है। तो अधिक चलने के कारण माता यशोदा के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? थकान। और थकान के कारण वो क्या करना चाहती हैं? आराम। आगे है नृत्य करना। नाचने के कारण भी क्या होता है? हम थक जाते हैं। तो कभी कभी भगवान कृष्ण ऐसे खेल खेलते थे, कृष्ण बलराम सब मिल करके, कि वहाँ हमेशा नाचा जाता था। कभी कृष्ण गा रहे हैं, कभी बलराम गा रहे हैं, और सभी सखा मिल करके वहां पर नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग ये में। तो उस नृत्य के कारण सब थक जाते हैं, तो उसके बाद उनको क्या चाहिए? फिर क्या मिलता है उनको? श्रम। वो थकान को क्या कह रहे हैं हम लोग? श्रम। और फिर कह रहे हैं परिश्रम से। इससे परिश्रम। परिश्रम में उदाहरण मिलता है गोपियों का। जब भगवान कृष्ण के साथ ब्रह्मा की एक रात्रि तक सभी गोपियां नृत्य करती हैं, और उस नृत्य में, रास नृत्य में, गोपियों का जो चेहरा है वो पसीने से भीग जाता है, और भीगे हुए चेहरे को जब भगवान कृष्ण स्वयं अपने पीताम्बरी से पोंछने का प्रयास करते हैं, तो उस परिश्रम के कारण वो क्या मिलता है? क्या मिला वहां पर? श्रम में वो थक गई, केवल रास करते करते। 7वां हाँ, अधिक थकना। मद। 6ठा मद मतलब क्या होता है? अहंकार हो जाता है कभी कभी, धन के नशा में, कभी ऐश्वर्य का नशा में, कभी यौवन का नशा में, कभी सुंदरता के नशा में हमारे अंदर मद आ जाता है कि देखो तो हम कितना सुंदर हैं, मेरे पास कितना पैसा है। हम ऐसा अहंकार कर लेते हैं, अपने अंदर गर्व ले आते हैं। उसी को लिखते हैं कि विवेक शक्ति के समस्त भावों का नाश करने वाले उत्साह को मद कहते हैं। इसको नाश कर लिया जो विवेक को ही समाप्त कर दे, ऐसे उत्साह का नाम ही मद है। शराब पीने के बाद किसी को विवेक नहीं होता हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।
धन के नशा में वो किसी का भी अपमान करने लग जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। तो उस अवस्था का नाम मद है। तो मद दो तरीके से आता है, या तो हम मद्यपान कर लिए हो, या फिर प्रेम के कारण। हम प्रेम के नशे में क्या है, चूर है, मद है, पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मद कहा जाता है। और इस मद के उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बलराम जी चींटियों को देख करके संबोधित कर रहे कि तुम बिल के अंदर जाकर के क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हैं, तुम बिलों में छुपे क्यों बैठे हो। और राजा इंद्र को संबोधित कर रहे हैं कि तुम तो सची के हाथों के खिलौने हो, तुम हंस रहे हो, मैं चाहूं तो अभी सारा ब्रह्मांड नष्ट कर सकता हूं, और कृष्ण भी हमको कुछ बोलने वाले नहीं। ये क्या है, मद। उस समय इतना शराब पी लिए हैं बलराम जी कि वो ऐसे मद पर चूर हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण मुझसे कहो ना सारा क्या है, हाँ, हे यदुवंशियों ये सारा जगत क्यों हिल रहा है, ये धरती क्यों कांप रही है, ये कदम के पुष्प से बनी मधु जो है वो मुझे वापस दे दो, मैं पुनः उसे पीना चाहता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पी रखा है, मद्यपान करके रखा है। तो मद्यपान वो कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनका मद्यपान करना कोई गलत नहीं है। और फिर आगे उदाहरण है प्रेम के कारण। तो प्रेम के कारण यहाँ वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी क्या कर रही है, कभी घूम रही है, कभी हंस रही है, कभी अपने मुख को छिपा रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी किसी से कुछ कह रही है। और इन लक्षणों को देख करके गोपियाँ कहती है देखो ना, राधा रानी अपने समक्ष कृष्ण को देखने मात्र से ही मदोन्माद हो गई, केवल कृष्ण को देखने मात्र से ही क्या हो गई, मदोन्माद हो गई। उसमें इतना मद आ गया कि विवेक रहा ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि सीधा बलराम जी क्या पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। यहाँ पर पी रहे हैं, राधा रानी पी रही है, लेकिन कैसे पी रही है, कृष्ण को, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण की यौवनता, कृष्ण की विलास, कृष्ण का हास परिहास, ये सब को देख करके राधा रानी के अंदर वो मद का उन्माद चढ़ता। उन्माद एक अलग है, मद चढ़ता है। अभी आपने मतलब उन्माद, मात्र उन्माद में क्या अलग अलग है, आगे उन्माद है, इसलिए उन्माद नहीं कहेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। एक है ना जगजीत सिंह का गजल, गरीब होकर के भी मैं महंगी शराब पीता हूँ, मैं तेरी आंखों से छलकी शराब पीता हूँ। तो वही शराब राधा रानी का है। आगे क्या है, गर्व, कितना नंबर है, 7वां। गर्व क्यों आता है गर्व, अभी हमने मद बताया था, इतने सारे कारण होते हैं मद के अंदर आता है। रूपाद जी और रूप गोस्वामी दो भागों में उसको बांटते हैं, एक तो मदिरा पीने से, दूसरा प्रेम से। और जो हम पहले बताएं कि सुंदरता के कारण, धन के कारण, ऐश्वर्यता के कारण उसके अंदर गर्व छा जाता है, और वो भगवान की शरण लेने के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले है प्रेम के कारण। इसके कारण, प्रेम के कारण। तो बिलो मंगल ठाकुर कहते हैं कि जब दोनों आंख फोड़ लेते हैं बिलो मंगल ठाकुर, और आंख से अंधे होकर जब ब्रिज के अंदर प्रवेश करते हैं बिलो मंगल ठाकुर, तो एक कुएं की तरफ जा रहे होते हैं न देखने के कारण, और भगवान कृष्ण देख लेते कि वृंदावन में आया है, और वृंदावन में आकर के कोई गड्ढे में, कोई कुएं में गिर जाए, ऐसा भगवान देख नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में आते हैं और बिल मंगल के हाथ को पकड़ते हैं, उस कुएं से दूर ले जा करके सही रास्ते पर ले आते हैं। और हाथ छुड़ाकर जैसे ही भगवान भागने लगते हैं तो बिल मंगल ठाकुर बोलते हैं कि ठीक है, तुम हाथ छुड़ा करके तो जा रहे हो, अगर मेरे हृदय से चले जाओगे तब मैं तुम्हें समझूंगा कि तुम्हारे पास भी बल है, जा सकते हो तो जाओ। तो क्या है, गर्व है बिल मंगल ठाकुर को
कि हाथ तो छुड़ा लिए, हृदय से चले जाओ तो हम समझे। तो क्या है, प्रेम के कारण बिल्व मंगल ठाकुर के अंदर गर्व आता है। और आगे है सौंदर्य के कारण। किसके कारण? सौंदर्य के कारण। हम लोगों ने सुना है ना रास में कि भगवान कृष्ण रास को छोड़ करके चले जाते हैं। ये रास का वर्णन है जिसमें राधा रानी ही रास को छोड़ करके चली जाती है, और उस रास में कृष्ण ढूंढने के लिए चले गए हैं किसको? राधा रानी को। और उनके पीछे से समस्त गोपियां बोलती हैं कि हमारे पास इतना सौंदर्य कहाँ कि आप हम अगर गायब हो जाएं, चले जाएं तो आप मुझे ढूंढने के लिए आए हैं। राधा रानी का तो इतना सौंदर्य है कि आप उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो उनको तो गर्व करना चाहिए कि मेरा सौंदर्य इतना सुंदर है। तो यहाँ किनका उदाहरण है? राधा रानी गोपियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपका सौंदर्य इतना श्रेष्ठ है कि कृष्ण भी आपको ढूंढते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। गुण से राधा रानी बोलते हैं कि जितने भी हैं ना यहाँ सब माला बना करके लाओ, कोई भी माला भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो हम माला बना करके लाए हैं उसको भगवान कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे। क्यों? गुण के कारण। उनको पता है कि राधा रानी के अंदर जो गुण है वो किसी गोपियों के पास वो गुण नहीं है। फिर है शरणागति। शरणागति के कारण किनको है? ब्रह्मा जी को है। वो भागवतम जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अब आप क्या करेंगे, हम तो सब जितने भी देवता हैं आपके शरण में हैं, आप हमारी क्या करेंगे? अब रक्षा करेंगे। अब कोई भी असुर राक्षस से हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही ब्रह्मा जी दूसरे अध्याय में क्या कर रहे हैं? भगवान को सत्यम च सत्यम निहितम सत्यम सत्यम गुहाया 7-8 बार कहते हैं कि वही सत्य है, वही सत्य है। और जब वही भगवान कृष्ण जब वहाँ गोपियों के साथ रास करते हैं और घसीटना शुरू करते हैं, तो कितना दिन हुआ होगा भगवान जन्म लिए और तुरंत 5-6 साल के बाद ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। तुरंत, ज्यादा समय भी नहीं लगता, 5-6 साल। वही ब्रह्मा जी अभी शरणागति लेकर के भगवान की स्तुति कर रहे कि आप रक्षा करेंगे, और वही कृष्ण के कार्यकलाप को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जा रहे हैं कि कृष्ण कर क्या रहे हैं। फिर है उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करना हो ना, किसी का लक्ष्य होता है ना कि हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा आईएएस बनेंगे। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत के समय में कि आप एक सिविल सेवा को देने के लिए जा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो किसी को वैल्यू नहीं देता, कोई बोलता बैंक, एसएससी, पीओ, उसको वैल्यू, तो उसका लक्ष्य क्या है? तो उस लक्ष्य के कारण वो क्या महसूस करता है? गर्व। तो ऐसे ही मथुरा में एक जुलाहा है, वो भगवान से ये गर्व करता है कि वो क्या करेंगे, वो भगवान श्री कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि उन्होंने महर्षियों के द्वारा वो गुण जो ध्यान लगाते हैं, वैकुंठ के जो नाथ है, वैकुंठ पति हैं, वे भगवान विष्णु हैं। और वो इतना गर्वित होता है ये सोच करके ये इष्ट जो हैं वो कृष्ण हमारे ही इष्ट हैं। अपने इष्ट के कारण वो अपने आप को गर्वित समझ रहा है जुलाहा, कि जिसको ब्रह्मा आदि, जिसको महेशपति बैठ करके ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, वही इष्ट हैं हमारे। इसलिए वो जुलाहा क्या कर रहा है, वहां पर गर्व महसूस कर रहा है। ठीक है। 8वां शंका। शंका मतलब समझते हैं? डाउट, सब ठीक। शंका का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रह्मा जी को शंका होगी कि भगवान है कि संशय हुआ, वो शंका नहीं हुआ। शंका मतलब किसी पे शक करना कि वो चोरी किया कि नहीं किया। नहीं, यहाँ पर लिखते हैं
कि चोरी, अपराध या दूसरों की क्रूरता के कारण होने वाली आशंका को शंका कहा जाता है। इसको शंका कहा जाता है। आशंका को, ऐसा लग रहा है कि वो आएगा तो हमको मार देगा, ऐसा लग रहा है कि अगर हम जहर पिएंगे ना तो मर जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन आज लेट होने वाला है। ये क्या है? आशंका। उसको क्या कहेंगे? शंका, आने वाली का। हाँ। क्यों होती है? चोरी के कारण कोई व्यक्ति क्या किया? चोरी किया। तो यहाँ पर कौन चोर बन रहा है? एक तो ब्रह्मा जी हैं, महान चोर, सभी बछड़ों को उठा करके ले गए वो अपने ब्रह्मलोक में। और दूसरे फिर से अक्रूर जी आते हैं। वो अक्रूर जी क्या चुरा लिए हैं? समंतक मणि को चुरा लिए, और समंतक मणि को चुरा करके वो चले गए कि हम साधुओं को क्या कराएंगे? भोजन कराएंगे। और जब पता चला भगवान कृष्ण की अक्रूर लेकर के गए हैं, और अक्रूर जब वापस लेकर के समंतक मणि को आते हैं, तो अब शंका कर रहे हैं अक्रूर जी कि भगवान हमको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा जी तो बहुत बार ब्रह्मा जी आ गए, तब क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अपराध के कारण। अपराध कौन कर रहा है? तो इंद्र अपराध कर दिया भगवान के प्रति कि वो मूसलाधार वर्षा कराने लगा भगवान के ऊपर, और कहते हैं कि उस वर्षा की बूंदें हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी गिर रही थी। और उस अपराध को क्षमा मांगने के लिए जब वो सुरभि गाय को लेकर के आगे बढ़ता है, तो उसको शक है अभी भी भगवान माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। और है किसी की धृष्टता के कारण, किसी की धृष्टता। धृष्टता के कारण मतलब जब भगवान कृष्ण मथुरा में हैं और कुछ ग्वाल बाल जो हैं अभी भी वृंदावन के अंदर निवास कर रहे हैं, तो ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि वहां तो कंस जैसा क्रूर राक्षस रहता है, वो क्रूर राक्षस के भय से कृष्ण को कैसा लगता होगा, कहीं कृष्ण को मार न दे, ऐसा शंका ग्वाल बाल करते हैं। तो क्या कहलाएगा? शंका। अब है त्रास। किसी की भिक्षता के कारण। हाँ, कि कंस कहीं मार न दे भगवान को, वो तो दुश्मन की नगरी में गया है हमारा कन्हैया। भिक्षता मतलब दुस्साहस। धृष्टता। धृष्टता मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्रूर हो, वो किसी को मार सकता हो, अपमान कर सकता हो, नुकसान पहुंचा सकता हो, उसको बोलते हैं दुष्ट। और उसके कृत्य जो दुष्टता के कारण किया गया उसको बोलते हैं धृष्टता। त्रास। त्रास क्या कहलाता है? नहीं, कभी बोलते हैं कि बहुत त्रास दे रहा है। क्या कर रहा है वो? बहुत तकलीफ दे रहा है। तो कहते हैं कितने कारण से वो त्रास होता है, उसको यहाँ डिफाइन करते हैं कि बिजली, भयभीत, तेज आवाज से हृदय में उत्पन्न होने वाले विक्षोभ को या आतंक को त्रास कहते हैं। क्या कह रहे हैं? त्रास। बिजली बहुत कभी कभी चमकता है तो देखें कि बच्चे लोग डर जाते हैं, या कॉकरोच अचानक आता तो माताएं डर जाती हैं। सांप आ गया। होता कुछ नहीं है, वो काटता नहीं है, लेकिन उसके कारण हृदय में आतंक आ जाता है कि अब क्या करें। तो उसको क्या बोलते हैं? त्रास। और हमारे लिए यहाँ रूम में हमेशा सांप आते रहते, जैसे काला बिच्छू कल आया, तो उसको देख करके क्या हुआ? सभी के अंदर त्रास हुआ। भयभीत होना अलग चीज है, त्रास होना अलग चीज की। अब आ गया, अब क्या करें? भय तो है, तो आप भय से रक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन हृदय, आपके हृदय में जब क्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। आप जिसके सरेंडर हैं, आप उसके अंदर जाके चिपक जाइए कि हमको बचाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं। यानी मानसिक अवस्था एक डिस्टर्ब हो जाना भी मतलब हो सकता है। एकदम मानसिक नहीं, हृदय। हाँ। आकाश में बिजली चमकना, आकाश की बिजली, आकाश की बिजली इसलिए क्योंकि घर में भी बिजली आता है, वो बिजली नहीं। आकाश में बिजली क्या हो रहा है? कड़कता है, चमकता है, कड़कता है, उसकी बात हो रही है।
तो जब भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए जंगलों में जाते थे और कभी कभी घनघोर वर्षा का मौसम होता था, उस समय वर्षा होने लगती थी और सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, पेड़ के नीचे छिपते थे, कोई बड़ा सा पत्ता, कोई केला का पत्ता ऐसे लगा करके। और उसी समय आकाश में जब बहुत जोर से बिजली कड़कती थी तो सभी भगवान कृष्ण को बोलते थे कि अब हमें क्या करो, रक्षा करो। सब भगवान कृष्ण को पकड़ लेते थे, सब। और एक उदाहरण मिलता है कि त्रास कब मिल रहा है, जब समवर्तक बादल को भेजा गया है कि जाओ ब्रज नगरी को डुबा दो, तो बहुत जोर से कड़क रहा है। उस समय समस्त ब्रजवासी कृष्ण को याद करे, उसी ने कहा था कि अब हम इंद्र की सेवा बंद करेंगे और गोवर्धन की सेवा शुरू करेंगे। और समस्त ब्रजवासी त्रास होकर के इंद्र से कहाँ पहुंचते हैं, गोविंद की शरण में। तो उदाहरण मिलता है क्या है वो, त्रास को कैसे प्राप्त करते हैं। समझ में आया? भयंकर पशु के कारण। कैसा पशु? भयंकर पशु। भयंकर पशु के कारण उसका उदाहरण मिलता है वृषासुर। जब वृषासुर आक्रमण करता है ब्रज के अंदर, तो जितनी भी गोपियां हैं, वहां पर तो कृष्ण थे नहीं, सब अपने अपने उपवन में, अपने अपने वनों में थे, कोई घरों में थी। तो जो गोपियां हैं वो तुरंत तमाल कृष्ण का आलिंगन कर लेते हैं कि हमें बचाओ। वो तमाल कृष्ण भी कृष्ण के सदृश दिखाई देते थे, इतना सुंदर तमाल का वृक्ष हुआ करता था। लेकिन अब एक ताल वृक्ष हम लोग गए जब तालवन देखने, तो एक ही तालवन के अंदर एक ही ताल का वृक्ष है। तो उसको देख करके पता चलता है कि तालवन में ताल वृक्ष से ही गोपियां क्यों लिपटती हैं, क्योंकि उसका आकार, उसका सौंदर्य कृष्ण से मिलता है। तो किसके भय से त्रास हो गया? वृषासुर ने जब आक्रमण किया है ब्रज के अंदर। पशु से एक जगह पे भयभीत होकर भी तो देख सकते हैं, भयभीत होने नहीं, भयंकर पशु से ही क्षोभित हुई। भयभीत मेन तो रीजन भयभीत होना था, त्रास होना है, भयभीत नहीं होना। हम बताए ना कि त्रास अलग है और ये अलग है। फिर यहाँ भयंकर शब्द, ये उदाहरण तो उपाधि में शायद नहीं दिया। प्रचंड शब्द। हाँ, प्रचंड शब्द लिखा है। तो भयंकर शब्द जिसमें क्या हो रहा है, इसके उदाहरण में क्या देते हैं कि जब माता यशोदा कृष्ण को सुला रही होती हैं और उस समय सियार का आवाज, भेड़िए का आवाज जब सुनाई देने लगता है, तो माता यशोदा वहां पर क्या करना चाहती है कि कृष्ण को बचाना चाहते हैं, कभी कहीं आ करके ये पशु कन्हैया को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसके कारण वो क्षोभित हो जाता है हृदय और त्रास को प्राप्त करती है माँ यशोदा। समझ में आया? त्रास सबको समझ में नहीं आया, हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है। नहीं समझ में आया, लेकिन वो जो के कारण से जो उत्पन्न होता है, हाँ, वो नहीं आ रहा। तो सब में लगभग सेम कारण नहीं आ रहा, देख रहे हैं, सब रिपीट होकर के आ रहा है। 9 10 10 है आवेग। आवेग क्या होता है? मन के भ्रम को आवेग कहते हैं। सीधा सा मन के भ्रम को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। यहाँ लिखा गया नहीं, यहाँ प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा। जो मन के अंदर जो भ्रम आएगा उस भ्रम को क्या कहेंगे? आवेग। आवेग ये 8 प्रकार से उत्पन्न होता है, या तो प्रिय वस्तु को देख करके, या घृणित वस्तु के द्वारा, या अग्नि को, वायु को, विपदा को, हाथी को, शत्रु को, ये सब को देख करके आवेग आ जाता है। मन के भ्रम को आवेग कहते हैं। मन क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। मन इतना आवेग हो जाता है। कैसे यह आवेग हो जाता है? सबसे पहले प्रिय वस्तु के द्वारा। किसके वस्तु के द्वारा? प्रिय वस्तु के द्वारा। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे सामने आ जाए तो हम बिना सोचे हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और सामने गुलाब जामुन रखा है,
तो ये आवेग के कारण वो क्या करेगा, उस गुलाब जामुन को उठा करके मन भ्रम में पड़ जाता है, खाएं कि नहीं खाएं, डायबिटीज भी है, बढ़ भी जाएगा, लेकिन वो क्या करता है वहां पर आवेग के कारण उस चीज को ग्रहण कर लेता है। हम आवेग क्या है, प्रिय वस्तु। फिर यहाँ उसको उदाहरण के रूप में देते हैं कि दिन भर भगवान कृष्ण जंगल में जाकर के गायों को चरा रहे हैं, और शाम में जब गायों को लेकर के भगवान कृष्ण वापस लौटते हैं तो उस कृष्ण को देख करके माता यशोदा के स्तन से अपने आप दूध निकलने लगता है, क्योंकि वो वात्सल्य भाव में हमेशा है। तो वात्सल्य भाव इतना आवेशित हो जाता है और इतना भ्रम हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कृष्ण अभी स्तन से मुंह को लगाया भी कि नहीं लगाया है, और देख करके पहले स्तन की धारा बहने लगती है। प्रिय वस्तु के बारे में सुन करके, प्रिय वस्तु के बारे में क्या करना है, केवल सुनकर। आवेग आ जाता है कभी कभी ना, ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ आने वाला है, तो बच्चे सब छत में चढ़ जाते हैं, आवेग आ जाता है, भ्रम हो जाता है, आया नहीं है लेकिन सुन करके तो क्या हो गया, आवेग। तो उदाहरण दिया जाता है तो उन ब्राह्मण पत्नियों का जिनका मन जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित है, और उनको पता चलता है कि आसपास कहीं कृष्ण आए हैं, तो उनका मन इतना भ्रमित हो जाता है कि तुरंत भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो अपने पत्नियों को, अपने यज्ञशाला को छोड़ करके कृष्ण की तरफ चली जाती है। ठीक है, अप्रिय वस्तु को देख कर, अभी हम लोग प्रिय देख रहे थे, अब क्या हो गया, अप्रिय। अप्रिय वस्तु को क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, उसके कारण भी आवेग आ जा रहा है। उसके उदाहरण में कि माता यशोदा देखती है कि मेरे छोटे से बालक को पूतना लेकर के गई है, और पूतना इतनी बड़ी राक्षस क्या है, राक्षस है, और वो क्या कर रही है, उठा करके ले गई है। और जैसे ही भगवान कृष्ण उनको मारते हैं पूतना को, और धड़ाम से जब पूतना गिरती है, उसको देखती है माता यशोदा, और उसको देखना नहीं चाहते कि मेरे बालक को राक्षसी उठा करके ले जा रही है। उस समय वो सोच भी नहीं पाती है कि वो राक्षसी उठा करके ले गई है मेरे बालक को, अब हम करें क्या, इतनी बड़ी राक्षसिका है, उसको करे क्या। समस्त ग्वाल बाल जितने भी नंद बाबा, यशोदा, नंद बाबा नहीं केवल यशोदा, नंद बाबा तो स्वयं मथुरा में थे, तो लोग सोच भी नहीं पाते कि हम करें क्या। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, आवेग, किंग कर्तव्य मूड हो जाना, कि उनको पता ही नहीं चलता कि करे क्या हम, क्योंकि अप्रिय वस्तु को देखना नहीं चाहते। फिर है तुमुल ध्वनि, तुमुल ध्वनि, तुमुल ध्वनि समझता है सब कुछ? नहीं। जब धीरे धीरे कुछ आवाज करता है ना, कट 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 कट, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कभी कभी? रात को सोते हैं तो कुछ आवाज करता है, कुछ आवाज करता है, या कुछ ऐसा चीज, कभी भूकंप आता सुने तो कोई जब तक फोन करके नहीं बोले भूकंप आया है घर से बाहर निकलो, तब तक हम बाहर, घर हिल रहा है, पंखा भी हिल रहा है, पता भी चल रहा है कि भूकंप आया है, लेकिन उस अवस्था में सोच नहीं पाते सही में आया है। तो उस अवस्था में क्या बोलते हैं, तुमुल ध्वनि। मतलब ऐसा लगता है जैसे जब दोनों कृष्ण को बांध दिया गया उखल के साथ, और भगवान कृष्ण उखल को घसीटते जाते हैं, और घसीटने समय आवाज आ रहा, तो माता यशोदा सोच रही क्या आवाज को, और उसी समय दोनों वृक्ष के अंदर यमला अर्जुन जो वृक्ष हैं उसको खींच करके जब भगवान बाहर निकल जाते हैं, और दोनों वृक्ष धाम से जब बाहर गिरते हैं, तब माता यशोदा बाहर निकलती है कि कुछ तो हुआ है। उसके पहले माता यशोदा क्या आवेग में आ रही, कुछ हो रहा, कन्फर्म, वहां मन का जो भ्रम है ना वो क्या हो गया है, बढ़ गया। तो मूल ध्वनि को सुन करके कब, जब वो वृक्ष को गिरा रहे थे। फिर अग्नि को देख करके, इसको देख करके जब दावानल लगा वृक्ष के अंदर, तो भगवान कृष्ण से जितने भी ग्वाल बाल हैं प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे सर पे जो मोर पंख है ना, मोर पंख कैसा है, उस अग्नि में जो लपटें उठती है ना,
कोई देखिए आग को जलते हुए ऊपर ऑरेंज ऐसे होगा ना, ऊपर ऐसे ऑरेंज है और फिर यहाँ पर हल्का सा डार्क, फिर यहाँ ऐसे ब्लू और ऐसे ऐसे होता है। तो वो सब बोल रहे हैं कि क्या है, ये आग मोर पंख के समान है, इसलिए तुम ही कुछ कर सकते हो। और भगवान वहां पर क्या करते हैं, उस दावाग्नि को पिघलाते हैं। और सब बाल बाल फिर बोलते हैं कि उसी अग्नि को तुमने अपने माथे में मोर पंख के रूप में लगाया है। इसको बोलते हैं भ्रमित हो जाना। फिर है हवा, इसके कारण भ्रमित हो जा रहे हैं। हवा, हवा के रूप में कौन आया, तृणावत आया और भगवान कृष्ण को उड़ा करके ले गया। अब माता यशोदा ढूंढ रही है कि मेरे बालक कहाँ गए, मेरा बालक कहाँ गए, मिल ही नहीं रहे। ऊपर हवा में वो तृणावत को जब भारी लगने लगे, चट्टान से भी अधिक भारी लगने लगे भगवान तृणावत को, तब जाके तृणावत सहित भगवान नीचे गिरते। तब लोगों को समझ में आता है कि हुआ क्या था। उसके पहले समझ में नहीं आता है लोगों की हुआ क्या था। मन के भ्रमित स्थिति को ही आवेग बोलते हैं। यहाँ भ्रमित है लोग, कहाँ गए भगवान, अभी तो यहाँ छकड़े के नीचे भगवान को सुलाया गया था। फिर है वर्षा, वर्षा के कारण सभी लोग क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो इसमें भी कहा गया है कि या तो हिमपात हो रहा हो या फिर मूसलाधार बारिश हो रही। तो वर्षा कब हुआ, इंद्र ने वर्षा किया, तो उस समय सब किसकी शरण लेते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र का तो हमने अपमान कर दिया, अब कैसे इंद्र को बोले कि वर्षा बंद करो। तो लोग गोविंद की शरण में जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि आप ही हमको बचाएं। तो वर्षा के कारण और एक हिमपात के कारण एक बार बर्फ गिर रहा होता है वृंदावन के अंदर। बर्फ समझ रहे हैं, ठंडा वाला बर्फ नहीं, बरसात के कारण जो बर्फ गिरता है, ओला गिर रहा होता है। तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है, एक कन्हैया इधर सुनो, तेरे से बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो अभी घर से बाहर नहीं है, सब इधर बैठे हैं, तुम अभी घर से बाहर नहीं जाओ। मैंने उस समय वो नहीं समझ पाते कि भगवान है, भ्रमित हो जाते हैं कि इसी ने बचाया था हमको वर्षा से, गोवर्धन उठा सकता है, इसको छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े क्या करते हैं। फिर है हाथी, क्या है, हाथी। जब यज्ञशाला में भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचते हैं और देखते हैं कि दो हाथी हैं, क्या नाम रहता है, कोलियापीड़ और कोलियापीड़ हाथी रहता है। वो हाथी को देखते हैं और वहाँ के ब्रजवासी जो पहुंचे हुए हैं, जो मथुरा के वासी, वो देखते हैं कि हाथी के सामने एक छोटा सा बालक कैसे लड़ेगा, इसके इतने कोमल कोमल हाथ पैर, इतना सुंदर शरीर, और हाथी के सामने कैसे लड़ेगा। लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों एक एक सुर को जैसे कबाड़ते हैं और पहुंचने तो समझ में आता है कि हम भ्रम में थे, ये दोनों बहुत बलशाली हैं। और है दुश्मन के आने पर, इसके आने पर, दुश्मन के आने पर मन भ्रमित हो जाता है, करे कि क्या ना करे इसे समझ में आता है। तो एक है कि शंखचूड़ को जब भगवान कृष्ण मारते हैं तब लोग भ्रमित हो जाते हैं, और दूसरा होता है कि भगवान जब कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के लिए जाते हैं और जब लोग कृष्ण को देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि करे क्या अभी। और वो राजा आपस में बात करने लगता है, ये तो गाय चराने वाला व्यक्ति है, तो स्त्रियों के साथ घूमने वाला व्यक्ति, इसको तो आराम से मार सकते हैं हम लोग, और सब भगवान कृष्ण के ऊपर हमला करते हैं, ये बात सोच करते। तो क्या बोलते, दुश्मन के आने पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने 10 आज देख लिया है, टोटल 23 और बाकी हैं। कितने हैं और 23। तो उसको हम लोग कल देखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। कुछ प्रश्न आया है, प्रश्न पूछिए। ये क्वेश्चन है कि एग्जाम 27 को होगा या फिर आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। एग्जाम 27 तारीख को नहीं होगा, एग्जाम 2 या 3 तारीख को होगा। क्वेश्चन है, बलराम जी का जो मदिरा और अभी का जो मदिरा है उसमें कुछ अंतर है तो वो तमोगुण में आता है कि नहीं आता है, या कोई और लेवल का है? एकदम आता है। पहले हमको समझना पड़ेगा, जो मद होता है, जो दारू, जो आज के समय में हम लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो शराब को हम पीते हैं
तो शराब पीने के बाद हमारे शरीर में बल बढ़ता है कि घटता है? घटता है। ओज बढ़ता है कि घटता है? घटता है। हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो किस तरह से उसको पूर्ण करते हैं? सावधानी पूर्वक, ऐसे ही पूरा। और वहां पर बलराम जी की क्रियाओं में कोई लापरवाही नहीं दिखा। वो उटपटांग बोल जरूर रहे हैं मद में, लेकिन बोल वही चीज रहे जिनका सामर्थ्य उनके पास है। हम क्या बोलते हैं कि हम सबको देख लेंगे, दारू पीने के बाद तो सब कुछ लगता है। हाँ, वहां पर भगवान बलराम क्या बोल रहे हैं कि पूरा धरती हिल रहा है। कृष्ण से पूछ रहे बताओ तो धरती हिल रहा है कि नहीं? अब स्वयं बलराम जो जब चाहे तब धरती को हिला सकते हैं, और यहाँ जो पिया हुआ रहता वही हिलता है। तो दोनों में बहुत अंतर है कि वो जो शराब पिए हैं और आज जो शराब पीते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे हम लोग संध्या 4 बजे, और फिर हम लोग 29 अध्याय और 30 अध्याय के कुछ भाग को हम लोग देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी की जय।